ये ऑनलाइन यूपीएस की तरह सीबीटी होता है। ये ऑनलाइन यूपीएस होता है इसमें, लेकिन बैटरी कनेक्ट नहीं होती इसमें, ये सिर्फ मेंस पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 7500 भी है बनाया हुआ। तो एक्चुअल में क्या है, इसको इनपुट देके तो ये यूपीएस की तरह मेंस पे आउटपुट देते हैं पर दूसरे साइड से। तो इसमें यहाँ पे आईजीबीटी और एससीआर है, आईजीबीटी के थ्रू आउटपुट करता है। तो एक्चुअल में ये जो सेटअप है ये मॉडिफाई किया गया था। इसमें सिर्फ एक चार्जर कार्ड है ये, और यहाँ पे जो हमारा मेन कार्ड है जिससे सारी सप्लाई होती है। तो इसमें ये चार्जर कार्ड ऐसे लगा हुआ है। तो एक्चुअल में ये सेट ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक बार जो है मेंस हमने वहाँ पे सीरीज में दे रखा है, तो यहाँ पे इसको एमसीबी उठाते हैं और चेक कर लेते हैं। जैसे डीसी बोर्ड बनते हैं तो यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो जाती है। तो अभी ये प्रोटेक्शन में है, लो बैटरी। तो हम इसको रीसेट करेंगे तो ये लो बैटरी हट जाएगा। तो ये लो बैटरी हट गया। तो यहाँ पे जो है मेन एसी दिखा रहा है। तो इसको ऑन करने के लिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमने यहाँ पे जो डीसी है, जो आईजीबीटी को सप्लाई डीसी जो मिलती है, हमने वहाँ पे जो एचआरसी फ्यूज लगा होता है उसके कनेक्शन जो है हमने डिस्कनेक्ट किया हुआ है, ताकि आईजीबीटी को पॉजिटिव सप्लाई ना मिले, जिसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो हमें हमारा जो आईजीबीटी या कार्ड में किस तरह फॉल्ट ना डले। तो इसलिए हमने यहाँ पे वो किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे एक बार जो है ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो जो हमारे आईजीबीटी के जो आईजीबीटी से 4 कनेक्टर आते हैं, 4 पिन का जो है कनेक्टर है, इसमें 4 वायर हैं और दो आईजीबीटी के 2 कनेक्शन है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अगर हम इसको ऑन करके यहाँ पे जो है एक एक वायर पे चेक करनी होती है, सॉरी एक एक जो 2 वायर फर्स्ट है, तो यहाँ पे अभी कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो ये जा रहा, ये प्रोटेक्शन में जा रहा है बार बार। अगर यहाँ पे अगर हमारा कोई आईजीबीटी सेक्शन में प्रॉब्लम हो या इस तरह प्रॉब्लम हो तो इस तरह की दिक्कत देता है ये। तो हम इसको ऑफ करके तो हम आईजीबीटी भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो आईजीबीटी है इसमें डायोड रीडिंग में एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें ड्रेन वायर हम लगाते हैं उसमें रेड प्रोब, और जहाँ पे पॉजिटिव वायर लगाते हैं वहाँ पे ब्लैक प्रोब लगाते हैं। तो यहाँ पे ये डायोड रीडिंग आ रहा है, और उसको हम अगर वायर उल्टा देंगे तो यहाँ पे ओपन दिखाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे अगर जो है हम जहाँ पे ब्लैक वायर लगाते हैं सेंटर में, वहाँ पे हम रेड प्रोब रखेंगे और जो नेगेटिव है, और यहाँ पे ड्रेन वायर पे अगर ब्लैक प्रोब रखेंगे तो यहाँ पे आपकी डायोड रीडिंग आ जाएगी। तो ये वायर लूज है। तो इसी तरह अगर इसको हम अगर क्रॉस में लगाएंगे उल्टा के तो यहाँ पे आपकी कोई नहीं दिखाएगा। सो इसी तरह यहाँ पे हम इसको भी चेक कर सकते हैं दूसरे आईजीबीटी को। तो इसको नहीं है, तो इसी तरह यहाँ पे जो है रीडिंग दिखा रहा है, और इसको हम ओपन करेंगे दूसरी साइड से तो यहाँ पे ओपन दिखा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा गेट और मीटर होता है
इसमें जो है इसकी वैल्यूज की हमारे जो मीटर है उसके हिसाब से जो कैपेसिटिव वोल्टेज होते हैं वो चेक करते हैं। अगर हम इसमें 4 पिन कनेक्टर में, तो ये इसमें हमारा कैपेसिटिव वोल्टेज सिस्टम नहीं है, तो ये वाला मेरे जो मल्टीमीटर है इसमें शो करता है। यहाँ पे अभी ओपन दिखा रहा है। तो दूसरे साइड में, क्योंकि इसमें जो है गेट और एमीटर 1 और 2 होते हैं, 2 चैनल होते हैं इसमें एक IGBT में, तो दोनों में ओपन दिखा रहा है। तो मल्टीमीटर अभी भी ओपन दिखा रहा है दूसरे में भी। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम ये कनेक्टर को लगा देते हैं दोबारा से कार्ड में प्रॉपरली लगा के। इस वाले कार्ड में जो है ये यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन में हमारा ये पे 358 IC लगा हुआ है 358। हम इसको ओपन कर देंगे। तो ओपन करने के बाद अगर जो हमारी ड्राइव है वो हम इसको सप्लाई देके प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ड्राइव आती है तो इसका मतलब जो हमारा कार्ड है ओके है। अगर यहाँ पे सप्लाई 358 निकालने के बाद भी अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब हमारे कार्ड में दिक्कत है। तो हम IC एक बार ओपन कर लेते हैं, फिर इसको दोबारा से सप्लाई लगा के फिर से चेक कर लेंगे। तो IC को हम यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि ये IC में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि IC दोबारा लगाना पड़ता है। कल को अगर IGBT में दिक्कत ना आए तो हमें सिर्फ इसको चेक करने के लिए है कि हमारा जो प्रॉब्लम है किस साइड में है। जो ड्राइव ओके है, तो हमने यहाँ पे जो IGBT के जो कलेक्टर होता है जिसको हम ड्रेन भी बोल सकते हैं, जो मॉसफेट में हम ड्रेन बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर से जो वायर आ रही है, हम एक वायर खोल देंगे। और जो हमारे यहाँ पे HRC फ्यूज है जो DC कनेक्ट करता है ये IGBT के लिए, वहाँ पे हमने 200 वाट बल्ब को सीरीज किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे एक तार खोल दी है, तो एक तार इसमें, और हमने ये फ्यूज, ये तो चाहे फ्यूज लगाए ना लगाए एक ही बात है। हमने जो फ्यूज से लगा हुआ था तो इसलिए फ्यूज की दूसरे सिरे से लगा दिया हमने। तो यहाँ पे ये बल्ब की एक वायर और एक वायर दूसरे वायर पे, यानी हमें 2 वायर पे लगानी है जो पॉजिटिव है। तो ये बल्ब लगा के 200 वाट के, तो हम इसको जो है AC रेंज पे हमने मल्टीमीटर को रखना है। तो उसके साथ हम चेक करेंगे। तो एक बार हम पहले मेंस लगा लेते हैं इसको, अभी लगाया नहीं है। हम जिसको ऑन करके हम अगर इसके जो ड्रेन जहाँ पे लगाते हैं इसके जगह पे अगर लगाते हैं तो यहाँ पे ये 3 वोल्ट दिखा रहा है AC। और जैसे दूसरे IGBT में अगर चेक करते हैं तो ये 60 वोल्ट, इसकी जो स्विचिंग है धीरे धीरे से होती है। तो ये 73 वोल्ट दिखा रहा है। एक्चुअली में ये जितनी वोल्ट DC होती है उसके हाफ के करीब होता है, तो इसलिए हमारा ये 200 वोल्ट का सिस्टम है। तो यहाँ पे 90 से 100 बनना चाहिए। तो अगर थोड़ा कम ज़्यादा हो तो कई बार DC वोल्ट के हिसाब से या दूसरा IGBT अगर डिस्टर्ब कर रहा तब भी है। तो ये 73 है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरा IGBT जो है वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे वोल्टेज उतने के है। तो इसका मतलब या तो ये IGBT ख़राब है या इसकी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है।
तो हम इसको दोबारा से फिर चेक कर लेते हैं। IGBT को हम जो हमारा ये सीरीज में बल्ब लगा हुआ है इसको हटा के तो हम इसकी जो रीडिंग है दोबारा से चेक कर लेते हैं। जो हमारे यहाँ पे IGBT में जो ड्राइव आनी चाहिए इसको दोबारा चेक करते हैं एक बार कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर से प्लेस कर दिया तो अब इसमें एक बार इसकी ड्राइव चेक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से बल्ब लगा के पहले की तरह चेक करते हैं एक बार, क्योंकि इसकी ड्राइव ज़रूरी है। इसकी जो ड्राइव है ओके है, वैसे तो दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे ड्राइव इस चैनल में जिसमें IGBT चेंज किया है ये भी सही है। तो एक बार हम ये IC लगा के फिर से चेक करके देख लेते हैं तो अब प्रोटेक्शन में जाता कि नहीं। अगर ये यहाँ से सही हुआ तो फिर हम बल्ब से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे IC भी लगा दिया तो अब इसके एक बार फिर से ड्राइव चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो है ड्राइव सही है। तो इसकी ये यहाँ पे भी ड्राइव सही है। तो यहाँ पे भी सही है। तो यहाँ पे भी ड्राइव सही है। इसका मतलब ये IC जो प्रोटेक्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि जो IGBT ख़राब था तो हमने ये यहाँ पे अब हटा दिया। तो हम इसको एक बार से फिर डिस्चार्ज करके हम बल्ब के थ्रू जैसे हमने पहले चेक किया था वो कर लेते हैं ताकि कंफर्म करने के लिए। नहीं तो वैसे तो हमारा ये प्रोटेक्शन अगर हट गया तो इसका मतलब हमारा सिस्टम ओके है। यहाँ पे जो है बल्ब सीरीज लगा दी है फ्यूज के जगह पे और यहाँ पे ड्रेन वायर खोल रखी है। अब तो हम यहाँ पे इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है इसका। अभी यहाँ पे 73 एक पे है। तो ये इसी तरह दूसरे उसमें भी IGBT में अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे भी 73 है। तो यानी कि हमारे दोनों सही दिखा रहा है। दोनों चैनल में AC बन रहा है क्योंकि एक में बन नहीं रहता पहले। तो हमने IGBT चेंज करने के बाद ये बन गया। तो अब हम इसको ड्रेन वायर लगा के पहले हम इसको डिस्चार्ज करेंगे बंद करके मेन। तो हम ये बल्ब को इसी तरह रहने देंगे। तो हम यहाँ पे ये जो अच्छा से हमारा फ्यूज है सॉरी जो ड्रेन वायर का जो IGBT से जो वायर निकाल रखा है हमने इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद इसको ऑन करेंगे तो ये सीरीज में बल्ब है। तो यहाँ पे हाफ वोल्ट की तरफ जैसे 230 निकालना है तो यहाँ पे 115 तक चले जाता है, 15-20 तक दिखाएगा। 100 वोल्ट के ऊपर होके ये लो बैटरी में चले जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बल्ब लगा रखा है। तो इसका मतलब हमारा सिस्टम ओके है। तो हम इसको दोबारा से लगा के देख लेते हैं। बल्ब लगा दिया और ये IGBT वायर कस दी हमने। तो यहाँ पे हमने जो है आउटपुट में वायर लगा के तो हमारा अगर आउटपुट निकालेगा तो वो डिस्प्ले में पता लग जाएगा। तो हम इसको आगे से लो बैटरी में तो एक बार रीसेट करना पड़ता है इसको। तो हम इसको जैसे ऑन करेंगे स्टार्ट तो इसकी जो स्विचिंग की आवाज़ भी आ जाती है और इसके साथ में जो अगर ओके है तो जैसे ही ये स्विचिंग की आवाज़ और इसके साथ में यहाँ पे
हमारा जो 110 वोल्ट दिखा रहा है एसी, जो हमारा आउटपुट है, हमने वो सीरीज में लगा रखा है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें दिक्कत ना आए। तो हमने डबल प्रोटेक्शन लगा रखा है। यहाँ पे फ़ैन भी ऑन हो गया, तो यहाँ पे भी सीरीज और वहाँ पे भी। अब हम इसको डायरेक्ट लगा के चेक कर सकते हैं।